अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक रहें जी, खुशबाश रहें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। तो आज हम निकले हैं जी ग्रोसरी वगैरह करने के लिए। वैसे तो हम ग्रोसरी जर्मनी से कर लेते हैं, मगर यहाँ कुछ चीज़ें जो होती हैं कि वो स्विस से भी लेनी होती हैं, तो उसके लिए निकले हैं। और यहाँ पर अब हम रेलवे क्रॉसिंग पर रुके हुए हैं। एक ट्राम गुज़र गई थी और दूसरी ने अब गुज़रना था, तो वो भी गुज़र गई है। तो चलो जी, फाटक खुल गया। फाटक पता पाकिस्तान में पहले पहले फाटक हुआ करते थे, उनको हम रेलवे फाटक कहते होते थे, मगर यहाँ तो सिर्फ ये डंडा ही लगा होता है, वही होता है फाटक हमारा। तो चलो जी, अब ये साथ ही आगे रेलवे स्टेशन है। ये राइट साइड पे आप देखें ना, तो ये हमारे सिटी का रेलवे स्टेशन है। और ये सामने जो आपको पोटैटो स्विरल सा बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये एक शॉपिंग मॉल है। तो यहाँ हमने जाना है, यहाँ से हमें मिलने अपने जो नमक मिर्च मसाले जो होते हैं ना सारे वो वाले, क्योंकि यहाँ पर एक वो एशियन मसालों की शॉप है। तो वहाँ यहाँ से हमने वो लेने हैं। फिर आज मुख्तलिफ़ जगहों से निकल के, मतलब मुख्तलिफ़ जगहों से मुख्तलिफ़ चीज़ें इकट्ठी करनी है। सारा सौदा सलफ़ तकरीबन ख़त्म हुआ था, तो उस वो लेने के लिए निकली। और फिर आगे रमज़ान आ रहा है, तो मैंने सोचा चलो भाई रमज़ान की तैयारी भी अब शुरू कर लेती हूँ। और इसी तरह करते करते चलो देखते हैं। हमें आज निकले भी हम थोड़ा लेट हैं, तो दुकानें यहाँ पर आज सैटरडे का दिन है और शॉप्स ना जल्दी बंद हो जाती हैं। और हम लोग पाकिस्तानी अपने मूड के मुताबिक निकलते हैं जनाब, हमें हमारे से सुबह उठा नहीं जाता। तो चलो जब गोल गोल घूम के हम आ गए ऊपर, और अब हम आ गए इस दुकान के अंदर। तो यहाँ से अब हम अपने ले लेते हैं सारे, अपनी लून मिर्च मसाले, नमक मिर्च हल्दी, ये सब मसाले हैं जो कि हमारे जो देसी मसाले यूज़ होते हैं इंडिया पाकिस्तान में। जिस तरह दालें हो गई, हर किस्म की दालें, बेसन चावल, ये सब चीज़ें ना यहाँ से मिल जाती हैं। तो ये सब मैं ले लूँगी साथ साथ, एक एक मैं छोटा छोटा ही मतलब ना लेती हूँ, ताकि एक एक रिज़र्व में रहता है। और एक बड़ा पैकेट एक दफ़ा से फिर ज़्यादा यूज़ नहीं होता, वो फिर ज़्यादा देर खुला रहे तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो चलें, यहाँ मैंने अब कर लिया शॉपिंग, तो अब हम चलते हैं बाहर। जी टेलीफोन ने पैसे पे कर दिए हैं। ये भी वैसे मैं कभी सोचती हूँ क्या है ना, पैसा तो अब ना नोटों की शक्ल तो देखे मतलब मुद्दत ही हो जाती है। बस टेलीफोनों से सारा कुछ है। टेलीफोनों में वो कार्ड्स जो होते हैं उनकी ऐप्स होती हैं, और उन्हीं से पे कर लो। और कभी कभी यकीन करें नोट की ज़रूरत पड़ती है तो नोट नहीं पास होते। आजकल ये हालात इस तरह के भी अब हो चुके हैं। तो चलें जी, अब शाहजेब ने गाड़ी में रखाया था अगला सामान, और अब हम नीचे आए हैं आलडी में। यहाँ से हमने लेने हैं एक किन्नो। हमें पाकिस्तानी स्टाइल के किन्नो एक दफ़ा मिले थे, वो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे एक दफ़ा। तो हमें उसका ऐसा चस्का लगा कि अब हमें और कोई पसंद नहीं आता। तो वो मिलते हैं यहाँ से, और देखें यहाँ से ख़त्म हो गए हैं वो बिल्कुल। बाकी सब कुछ पड़ा हुआ है, सिर्फ वही वाले हैं ना वो ख़त्म हो चुके हैं। तो चलो जी, अब चलते हैं हम और आगे थे। अब अभी हम मतलब देखते हैं एक और दो चार शॉप्स हैं, वहाँ से देखेंगे। और इस वक्त अब हम जा रहे हैं आटा लेने के लिए। आटा लेने के लिए भी एक ख़ास, ये जो है ना एक ख़ास, ये भी एक मतलब स्पेशल किस्म की एक शॉप है लांडी के नाम से, जहाँ से कि थोड़ा देसी देसी किस्म की चीज़ें मिलती हैं। और इनसे आटा, गंदम का जो आटा है ना, जो वो वाला मिल जाता है। और थोड़ी बड़ी पैकिंग में, तकरीबन हमें 5 किलो की पैकिंग होती है, तो वो मिलती है। तो वो फिर हम एक दफ़ा ही ले जाते हैं। तो अच्छा, वो भी दुकान बंद है, वो भी हमें आटा भी नहीं मिला। मैंने बताया ना कि हम लेट निकले हैं, तो दुकानें सारी बंद हो गई हैं। आज 5 बजे, हफ्ते वाले दिन ना 5 बजे यहाँ पर शॉप्स बंद हो जाती हैं। सिर्फ ये कुछ कुछ दुकानें जो खाने पीने वाली होती हैं ना, वो कोई 7 बजे तक, कोई 8 बजे तक खुली होती है। तो बस इस तरह ना बच्चे उठते ही नहीं हैं सुबह, बस बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चलो, यहाँ अब हम आए हैं, ये एक तुर्किश शॉप है। और यहाँ से हम मतलब स्विस में से हम यहाँ से गोश्त ख़रीदते हैं। वैसे तो हम जर्मनी से गोश्त ले आते हैं, मगर जब कभी ज़रूरत जो पड़ती है तो वो फिर हम यहाँ से ख़रीदते हैं। यहाँ मैं लेने आई हूँ चिकन। यहाँ से मैंने लेना चिकन, क्योंकि मैंने अब बनाने हैं स्प्रिंग रोल बनाने हैं रमज़ान के लिए। तो उसके लिए मैं चिकन लेने के लिए आई हूँ। और यहाँ ये देखें, इस तरह से ना सारा गोश्त साफ़ सुथरा सा पड़ा होता, मगर अब तो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। फिर चलते चलते मेरी नज़र रोटियों पे पड़ी है, तो मैंने कहा चलो रोटियां ले लेती हूँ, सालन पड़ा हुआ है तो रात को वो इस्तेमाल हो जाएंगी।
और फिर मैं कहाँ जाके तो घर जाके तो मैं पकाऊंगी। तो यहाँ से अब ले ली हैं रोटियाँ। और अब उसके बाद यहाँ पर एक और साथ ही यहाँ पर भी शॉप है यही एलडी। तो अब मैंने कहा चलो यहाँ से भी किलो देख लेते हैं। तो ये देखें ना, यहाँ भरे तो पड़े हैं, ये जो सारे हैं ना, ये वो मतलब बहुत ही हर किस्म की, हर कोई किन्नू है, कोई फ्रूटर हैं, कोई माल्टे हैं, इस तरह के ना जो मौसमियाँ हैं ना वो ज़्यादातर हैं। तो वो जो हमें चाहिए थे वो वाले कोई नहीं है। अब हम आ गए हैं जनाब अपनी मार्केट में जो हमारे घर के पास है, यानी अपनी ही हुई ना, हमारे घर के पास है जो ये उस वाली हम मार्केट में आ गए हैं। तो यहाँ भी अभी 2 दुकानें बाकी हैं। हमने कहा चलो वहाँ से भी ना अब ट्राई करते हैं, और कुछ सामान यहाँ से भी लेना था, तो इसलिए अब हम यहाँ आ गए हैं। तो चलो जी अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ भी अब हमें किन्नू मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो लो जी यहाँ भी अब आए हैं। तो यहाँ भी सारे ये मौसमियाँ पड़ी हुई हैं, बस इसी तरह ना ये सारी, और ये पता नहीं क्या अजीबो-गरीब किस्म के इनकी शक्ल है, और हर इतनी किस्में हैं कि बंदा जाके ना कंफ्यूज हो जाता है। और इसके बाद फिर हमने यहाँ से और भी थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, तो फिर मैंने कहा चलो जी अब हम यहाँ से लेते हैं दही, और ये दही है। तो चलो जी दही ले लिया है। अब यहाँ से मुझे चाहिए ब्रोकली। अब मैंने साग भी बनाना, किसी दिन पूरा सर्दियाँ गुजर गई हैं तो मैंने साग नहीं बनाया, यही करती रही हूँ। तो वो ब्रोकली भी मुझे मिली नहीं है। तो चलें जी अब यहाँ से अब हम ले लेते हैं पानी। ये पानी है पीने वाला, जो कि हम ये मतलब पानी मिनरल वाटर जो होता है ना वो वाला यूज़ करते हैं। तो टैप वाटर हम लोग नहीं पीते। वैसे तो स्विस का पानी कहते हैं पीने वाला है, मगर ना हम लोग नहीं पीते। तो लो जी अब एक और दूसरी शॉप थी, तो वहाँ से अब हमें थोड़े से कदरे, मतलब हमें वो किन्नो टाइप के थे ना वो मिल गए। फिर ज़ाहिर है बंदे जब एंड पे फिर बंदे को मतलब ले ही लेता है कुछ ना कुछ ना। तो ये कुछ हमें उस तरह के मिल गए थे तो हमने ये ले लिए। तो चलो जी यहाँ पर अपना चीज़ लेके तो उसका हमें यहाँ पर वेट करते हैं। उन्होंने एक उनका रैक का नंबर दिया था, वो नंबर हम देते हैं, तो यहाँ पर वो खुद बहुत ही ना चीज़ का वेट करके और उसकी कीमत का तयन करके ना, तो ये पर्ची देखें ना निकल आती जो कि हम शॉपर पे लगाएंगे। और जब हम उसको मेन कास उस पे जाएंगे ना काउंटर पे, तो फिर वो इसको स्कैन करके तो वो खुद ही इसकी कर लेंगे जी कीमत। और यहाँ ले ली अब बंद गोभी, हाँ बंद गोभी है ना, हाँ। और ब्रोकली भी ढूंढ रही थी, मैंने कहा चलो ब्रोकली भी मिल जाए, मगर ये इस तरह की है ब्रोकली। तो फिर मैंने सोचा नहीं चलो छोड़ो, इसको फिर काटना पड़ेगा। तो पहले कोई काम थोड़े हैं, तो वो तो पैकेट में जो फ्रीज़ की होती है, कटी कटाई फ्रीज़ की भी होती है, चलो जी पैकेट खोलो और निकालो इस्तेमाल करो तो काम बन जाता है। अच्छा ये था जी आटा, जो हमने ना आटा हम लेने गए थे, मगर ये उस टाइम तो मिला नहीं। फिर ये नेक्स्ट नेक्स्ट डे नहीं मंडे वाले दिन ना फिर ये मिला था। ये देखें किन्नौ, ये देखा है ना किन्नौ पाकिस्तानी स्टाइल के हमारे, और हैं अभी बड़े मज़े के। और फिर ये जाके तो अगले दिन सुबह सुबह जाके तो फिर मैं लेकर आई थी। तो चलो जी अब हम बना लेते हैं यहाँ पर स्प्रिंग रोल, रमज़ान की तैयारी। तो और ये फिर मैंने नेक्स्ट डे ये वाला जो काम मैंने ये किया था, यहाँ पर बना लिए थे स्प्रिंग रोल्स। उसमें गाजरें हैं, ये बंद गोभी है, इनको मैंने हल्का हल्का पहले सौते कर लिया है। थोड़ा सा जैसे ही नरम होती हैं ना चीज़ें, फिर ये थोड़ी सारी मेरे पास थी शिमला मिर्च और सब्ज़ प्याज जो है उसको थोड़ा सा सौते कर लूँगी। तो वो निकाल के, और चिकन को मैंने पहले से ही बॉईल कर लेते, इसमें थोड़ा सा नमक डालकर अदरक लहसुन डाल के ना इसको मैंने बॉईल कर लेते और इसको श्रेड कर लिया। तो अब वो भून लिया हल्का सा मैंने ऑयल के अंदर, और अब इस वक्त मैं साथ में डाल देती हूँ प्याज। तो जब प्याज भी थोड़े नरम हो जाएंगे तो फिर मैं तो फिर बाकी सारे मसाले डाल के तो इनको हम कर लेंगे जनाब मिक्स 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 मिक्स, और उसमें डाल देंगे हम अपने मसाले। तो मसालों में मैं क्या डालूँगी, वैसे तो हर इसमें नमक और काली मिर्च जाती है, और अब मतलब जो बाकी सोया सॉस जाती है। तो मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा अपने देसी तड़के के लिए कुटी लाल मिर्चें थोड़ी सी, और थोड़ा सा आमचूर पाउडर मैंने डाला है, और ये नमक डाल दिया है, और काली मिर्च भी डाल लिया है, और तकरीबन जो 3 टेबल स्पून के करीब मैंने सोया सॉस डाल दिया। और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, और ये 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर मिक्स कर दिया था ताकि इसमें थोड़ी सी ना स्टिकीनेस आ जाए। तो 1 टेबल स्पून था, उसमें से भी मैंने हाफ़ डाला, तो
हाफ से ही मतलब मेरा काम बन गया। तो उसके बाद अब रात को शाम को जनाब अब मैंने और अलीना ने बैठ के बनाए हैं जी स्प्रिंग रोल। साथ साथ हमने देखा अपना ड्रामा और साथ साथ हमने बैठ के स्प्रिंग रोल बनाए और अब और इनको फिर अब हम कर लेंगे फ्रीज़। तो चलें जी, मिलूंगी अब आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।